So hi guys, welcome back to my channel Study with Vishu. So today we are going to आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम लोग आप लोगों का पूरा ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस जानेंगे फॉर द सेशन 2025-26 का। सो इसमें सारे ह्यूमैनिटीज़ के जितने भी बुक्स हैं, जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट्स हैं, सब कवर करा है मैंने। बात करते हैं इंग्लिश। तो इंग्लिश में आप लोगों का पहले राइटिंग सेक्शन की बात करते हैं। राइटिंग से पहले रीडिंग देख लेते हैं। रीडिंग आप लोगों का 22 मार्क्स का आता है। 22 मार्क्स में से आप लोगों के 2 पैसेजेस पूछे जाते हैं। एक आपका अनसीन पैसेज रहता है जो कि कॉम्प्रीहेंशन, इंटरप्रिटेशन, एनालिसिस एंड इन्फ्रेंस पे बेस्ड रहता है। दूसरा एक अनसीन पैसेज रहता है विच इज़ बेस्ड ऑन केस स्टडी। इसमें आप लोगों का फैक्चुअल पैसेज रहता है, ठीक है। तो एक रहेगा आपका 12 मार्क्स का और एक रहता है 10 मार्क्स का। नेक्स्ट बात करें, दोनों की वर्ड लिमिट 700 या 750 वर्ड्स की रहती है। इसमें आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहते हैं जो कि 40-50 शब्दों में आपको उनका आंसर देना होता है। सेकंड आता है आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का सेक्शन बी। ये आप लोगों का रहेगा 18 मार्क्स का और इसमें टोटल आप लोगों को 6 चीज़ें पढ़नी होती हैं। फर्स्ट आपकी नोटिस, जो कि आप लोगों को 2 दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक करना होता है जो कि 4 मार्क्स का आता है। नेक्स्ट आपका फॉर्मल, इनफॉर्मल, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज होता है जो कि आप लोगों को 50 वर्ड्स में करना होता है उसका आंसर, और ये भी आपका 4 मार्क्स का रहता है। इसमें भी आपको 2 दिए जाते हैं, उसमें से आपको एक करना होता है। नेक्स्ट आपका रहता है लेटर टू द एडिटर और जॉब एप्लीकेशन। इन दोनों में से भी आपको एक करनी होती है। नेक्स्ट रहता है आपका आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, जिसमें से आप लोगों को एक करना होता है और इसका आंसर आपको 120 से 150 वर्ड्स में करना होता है। और यहाँ पे आप लोग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो, जैसे आइडिया, कंटेंट, एक्यूरेसी और फॉर्मेट का 1 मार्क्स। ऐसे आप लोग सबके मार्क्स भी चेक करते चलिएगा। नेक्स्ट आपका आता है लिटरेचर का सेक्शन, जो कि आप लोगों का 40 मार्क्स का आता है। उसमें से देखो, एक पोएट्री पे बेस्ड रहता है एक्सट्रैक्ट, दूसरा एक प्रोज पे रहता है जो कि फ्लेमिंगो और विस्तार से पूछे जाते हैं, और एक प्रोज रहता है फ्लेमिंगो बुक से। एक पोएट्री फ्लेमिंगो से और एक प्रोज रहता है फ्लेमिंगो से और एक प्रोज रहता है विस्तार से, जो कि आपका 6 मार्क्स का रहेगा पोएट्री का, और 6 मार्क्स का ही रहेगा प्रोज का फ्लेमिंगो से, और 4 मार्क्स का रहेगा आप लोगों का प्रोज विस्तार से। नेक्स्ट आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं जिनका 40 to 50 वर्ड्स में आंसर करना होता है, और 5 क्वेश्चंस आंसर करने होते हैं आपको 6 में से। नेक्स्ट आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस प्रोज के, जो कि विस्तार से रहते हैं। इसमें आप लोगों के बहुत प्रोज रहते हैं और पोएट्री रहती है फ्लेमिंगो बुक से, जो कि 10 मार्क्स का आता है। और जो 4 मार्क्स के आते हैं, 2 मार्क्स के 2 आंसर, वो रहते हैं आपके विस्तार बुक से। 3 में से आपको 2 आंसर करने होते हैं। नेक्स्ट रहता है लॉन्ग आंसर, जो कि एक रहता है फ्लेमिंगो से और एक रहता है विस्तार से। बोथ कंटेन्स 5 मार्क्स। इसकी वर्ड लिमिट है 150 मार्क्स। इसमें भी आपको 2 चॉइस मिलेगी और इस वाले में भी 2 चॉइस मिलेगी, उसमें से एक करना होता है। देखो, फ्लेमिंगो में रहेंगे आप लोगों की ये चैप्टर्स: द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, द रेड ट्रैप, इंडिगो, पोइट्स एंड पैनकेक, द इंटरव्यू एंड गोइंग प्लेसेस। तो ये टोटल 2, 4, 6 और 8 चैप्टर्स हैं, और टोटल 5 पोम्स हैं। माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ रोड साइड स्टैंड और आंट जेनिफर्स टाइगर। तो ये आपकी हो गई टोटली फ्लेमिंगो बुक की बात। नेक्स्ट आपकी एक और बुक है विस्तास की, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है। इसमें आप लोगों के टोटल ये चैप्टर्स हैं: द थर्ड लेवल, द टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी, ऑन द फेस ऑफ इट, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, जिसके 2 पार्ट्स हैं, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर्स और वी टू आर ह्यूमन बींग्स। और ये टोटल आप लोगों का जो एग्ज़ाम आता है वो आता है 80 मार्क्स का, और रहते हैं आपके 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, जिसमें आप लोगों का 5 मार्क्स रहेगा लिसनिंग स्किल्स का और 5 रहेगा स्पीकिंग स्किल्स का, और प्रोजेक्ट वर्क का 10 मार्क्स। तो ये हो गए टोटल 20 मार्क्स। और आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं 22 मार्क्स का, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, रीडिंग स्किल्स, क्रिएटिव राइटिंग 18 मार्क्स का, लिटरेचर से 40 मार्क्स का सप्लीमेंट्री और लिटरेचर का जो भी है, और टोटल ये हो गया 80, और 10 मार्क्स का असेसमेंट
और लिसनिंग स्पीकिंग के 5 और प्रोजेक्ट वर्क हो गया 10 मार्क्स का, तो टोटल हो गया 100 मार्क्स। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। 2025-26 का रहेगा, ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस है एज प्रिस्क्राइब्ड बाय CBSE। तो इसमें टोटल है हमारे 10 चैप्टर्स, और यहाँ पे आप मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो। फर्स्ट चैप्टर है यूनिट मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स, जो कि आप लोगों का 5 मार्क्स का रहेगा। सेकेंड चैप्टर चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, जो कि आपका 7 मार्क्स का रहेगा। यूनिट 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज, जो कि 6 मार्क्स का रहेगा। फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, ये रहेगा आपका 4 मार्क्स का। स्पोर्ट एंड न्यूट्रिशन 7 मार्क्स। टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स 8 मार्क्स। फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट 4 मार्क्स। बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट 10 मार्क्स। साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स 7 मार्क्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स 9 मार्क्स। और इसमें टोटल पेपर आएगा आपका 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का रहेगा आपका प्रैक्टिकल। तो टोटल आप लोगों के हो जाएंगे 100 मार्क्स। अब बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में भी आप लोगों की 2 बुक्स हैं। पार्ट 1 जो की है कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और सेकेंड पार्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। दोनों बुक से 40-40 मार्क्स का आता है, और 7 चैप्टर्स इस बुक में है और 8 चैप्टर्स सेकेंड बुक में है। तो फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्पररी साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी इन द कंटेम्पररी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन। तो टोटल ये चैप्टर्स आएंगे। सारे चैप्टर्स यहाँ पे 6 मार्क्स के हैं, बट ग्लोबलाइजेशन 4 मार्क्स का है, तो टोटल हो जाते हैं 40 मार्क्स। सेकेंड जो है वो है हमारा पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसमें आप लोगों के 8 चैप्टर्स हैं, जो कि हैं challenges of nation building, era of one party dominance, politics of planned development, India's external relations, challenges to the restoration of the Congress system, the crisis of democratic order, regional aspiration, recent developments in Indian politics. इसमें आप लोगों का लास्ट चैप्टर 8 मार्क्स का है, बाकी चैप्टर 7, चैप्टर 4 और चैप्टर फर्स्ट जो है वो 6 मार्क्स का है। बाकी चैप्टर 6, चैप्टर 5 और चैप्टर 2 4 मार्क्स का है, और थर्ड चैप्टर आपका 2 मार्क्स का है। तो टोटल हो गए 40 मार्क्स। पेपर आ गया 80 मार्क्स का। 40 + 40 80, 20 मार्क्स का रहता है आप लोगों का प्रोजेक्ट वर्क या फिर प्रैक्टिकल जिसको कहते हैं। यहाँ पे आपके ध्यान देने वाली बात ये है, कुछ क्वेश्चन पेपर कैसा डिज़ाइन होगा। तो नॉलेज एंड रिमेंबरिंग के 27% है, मार्क्स 22 हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के 24 मार्क्स के, जो कि 30% है। अप्लाइंग के सॉल्व प्रॉब्लम्स बाय अप्लाइंग एक्वायर्ड नॉलेज, वो 27%, और एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन जो कि है 15%। तो टोटल हो गए 80 मार्क्स, और टोटल हो गया 100%। अब यहाँ पे CBSE ने एक लिखा है नोट में क्या लिखा है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन टू बी conducted in the academic year 2025-26 will be 50%। 50% जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड रहेंगे इस साल। सो ये आप लोगों को ध्यान देना है। और क्वेश्चन पेपर का डिज़ाइन कुछ इस टाइप का है, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इन बुक से 6 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, 3 शॉर्ट आंसर्स आएंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर्स आएंगे जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। और शॉर्ट आंसर्स जो सेकंड वाले रहते हैं 4 मार्क्स के जो रहते हैं, वो फर्स्ट बुक से 3 आएंगे और सेकंड बुक से 2 आएंगे। पैसेज और मैप की बात करी जाए तो एक इसमें से आएगा कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से, और 2 आएंगे इंडिया वाली से। लॉन्ग क्वेश्चन दोनों से 2 आएंगे, जो कि 6 मार्क्स के रहेंगे। टोटल वेटेज 40 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपको हो गया प्रोजेक्ट या फिर प्रैक्टिकल। तो टोटल हो गए 100 मार्क्स। क्वेश्चन पेपर में आप लोगों के 5 सेक्शंस रहेंगे, और इंटरनल चॉइसेस पार्ट C में और E में मिलेगी। यहाँ पे देखो CBSE ने लिखा है मैप क्वेश्चन जो है वो बुक 2 से आएगा, सिर्फ बुक 2 से ही आएगा, कोई से भी लेसन से आ सकता है वो। और कार्टून और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कोई सी भी बुक से आ सकते हैं, कार्टून और पैसेज कोई सी भी बुक से आ सकते हैं, बस मैप आपका सेकंड बुक से ही आएगा।
अब बात करते हैं जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी में आपकी 3 बुक्स हैं, 2 बुक आप लोगों के एग्ज़ाम्स की और 1 बुक प्रैक्टिकल वाली। तो फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन जोग्राफी, जिसमें आप लोगों के टोटल चैप्टर्स इतने हैं 8, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हो आप। फर्स्ट चैप्टर है ह्यूमन जोग्राफी जो कि 3 मार्क्स का आएगा। सेकेंड यूनिट में है 2 चैप्टर्स, द वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ, और ह्यूमन डेवलपमेंट जो कि 8 मार्क्स के आएंगे। और बाकी है यूनिट 3, प्राइमरी एक्टिविटीज़, सेकेंडरी एक्टिविटीज़, टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, और इंटरनेशनल ट्रेड जो कि 19 मार्क्स का आएगा। तो टोटल आप लोगों के, और 5 मार्क्स का इसमें मैप आएगा वर्ल्ड का, टोटल हो गए 35 मार्क्स। सेकेंड बुक है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कंपोजिशन 5 मार्क्स का, ह्यूमन सेटलमेंट 3 मार्क्स, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट 10 मार्क्स। ये 10 मार्क्स इन चारों चैप्टर के। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड टोटल 7 मार्क्स का आएगा। तो 5 मार्क्स की बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन दोनों चैप्टर में से आए। 9th चैप्टर है जोग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स, जो कि 5 मार्क्स का आएगा ही आएगा। इसमें से आप लोगों का मेजरली क्या आ सकता है, पैसेज आ सकता है, या फिर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, और MCQ और शॉर्ट क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं। नेक्स्ट इसमें भी मैप वर्क रहेगा 5 मार्क्स का, तो टोटल इसके भी हो गए 35 मार्क्स। दोनों बुक के मिला के हो गए 70 मार्क्स, और 30 मार्क्स का रहेगा प्रैक्टिकल, जिसमें आप लोगों के 4 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर है डाटा, इट्स सोर्स एंड कॉम्प्लीशन, सेकेंड है डाटा प्रोसेसिंग, थर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, फोर्थ है स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये ऊपर वाले 3 चैप्टर 18 मार्क्स के हैं, और नीचे वाला 4th चैप्टर 7 मार्क्स का है। तो और 5 मार्क्स का आपकी प्रैक्टिकल रिकॉर्ड बुक रहेगी, और वाइवा जो होगा वो होगा 5 मार्क्स का। टोटल आप लोगों के होंगे 30 मार्क्स। तो टोटल 70 + 30 हो गए 100। नेक्स्ट है आप लोगों का हिस्ट्री। हिस्ट्री में आप लोगों की 3 बुक्स हैं, तीनों बुक से 25 मार्क्स का आता है। 5 मार्क्स का सिर्फ आता है आप लोगों का मैप। तो ये देख सकते हो आप इधर। बात करते हैं चैप्टर्स की। फर्स्ट चैप्टर है ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, जिसमें हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। सेकेंड है किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, किनशिप, कास्ट एंड क्लास, थिंकर, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। टोटल इन सब का मिला के आएगा 25 मार्क्स। थ्रू द आईज ऑफ ट्रैवलर्स। नेक्स्ट भक्ति सूफी ट्रेडिशन एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर, पीजेंट जमींदार एंड द स्टेट। तो इसमें से टोटल आएगा 25 मार्क्स का। नेक्स्ट है थर्ड बुक विच इज़ थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। इसमें से आप लोगों के भी 4 चैप्टर हैं। कलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड, रेबल्स एंड द राज, महात्मा गांधी एंड द नेशनल मूवमेंट, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें से भी टोटल 25 मार्क्स का आएगा। मैप जो आएगा वो कोई से भी बुक से आ सकता है, वो टोटल रहेगा 5 मार्क्स का। तो थ्योरी के हो गए 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स का रहेगा आपका प्रैक्टिकल, टोटल हो गए 100 मार्क्स। ये रहा आपका पेपर डिज़ाइन किस टाइप का रहेगा। 7 MCQ आएंगे तीनों बुक से। मार्क्स इनका एक रहेगा MCQ का। 2 क्वेश्चन आएंगे तीनों बुक से, 2 4 6 क्वेश्चन टोटल, और ये रहेंगे 3 मार्क्स के। टोटल हो गए 18 मार्क्स। और लॉन्ग क्वेश्चन या एक रहेंगे, तो 8 मार्क्स के, तो हो गए टोटल 24 मार्क्स। और सोर्स बेस्ड भी एक रहेगा तीनों बुक से, ये भी हो गए 12 मार्क्स, 4 मार्क्स के रहेंगे। मैप जो रहेगा वो 5 मार्क्स का रहेगा। टोटल हो गए हमारे 80 मार्क्स, और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल जोड़ के हो गए 100 मार्क्स। वेटेज देख लीजिए, वेटेज नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। तो नॉलेज का 26% है, अंडरस्टैंडिंग का 22%, 22.50%, 50%। नेक्स्ट अप्लाइंग एंड एनालाइजिंग का है 24 मार्क्स एंड 30%। फॉर्मुलेटिंग, एवेल्यूटिंग एंड क्रिएटिंग स्किल्स के हैं 12 मार्क्स एंड 15%। मैप स्किल्स आपका आएगा 5 मार्क्स का, जो 6.25% का रहने वाला है। तो ये हो गए आप लोगों का कंप्लीट सिलेबस ह्यूमैनिटीज़ का। हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉल साइंस, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन की हमने आज बात करी। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है, यू कैन आस्क मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।